और हमें गौरव अनुभूति कराने वाला आज एक दिवस है। वीर बाबा चौहरमल की आज जन्म जयंती है। न महज पासवान समाज के लिए, न महज दुसाध समाज के लिए, भारत के उन तमाम लोगों के लिए आज गौरव की बात है जिन्होंने अपने जीवन में मुश्किलें झेली, जिनको शूद्र कहते हैं, जिनको दलित कह के लज्जित किया जाता है। उन सब को आज ये महसूस करने का दिवस है कि हमारे जिंदगी में भी, हमारे समाज में भी, हमारे परिवार में भी बाबा वीर चौहरमल जैसे महानायक पैदा हुए। उनके विचारों, उनके संघर्षों, उनके उपलब्धियों को जान करके उनका अनुगामी बनने की आज जरूरत है। हमने अपने अध्ययन के दौरान यहाँ वहाँ लोगों से मिलकर के लोगों की परंपराओं को बहुत बारीकी से देख करके ये महसूस किया कि आज आवश्यकता है उनसे जुड़े, यानी बाबा वीर चौहरमल से जुड़े हुए बातों को आज यानी कि 2021 के परिवेश में बहुत बढ़िया से आंखें, दिमाग और सब कुछ खोल करके देखने, समझने, जानने और सबक लेने की। मैं अपनी बात आगे रखूं। नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्से सम्यक संबुद्ध अर्हत महामानव तथागत बुद्ध के चरणों में मैं श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। और तमाम संत और गुरु जिन्होंने अपने अपने तरीके से भारत के बहुजनों की मुक्ति का इतिहास लिखा, बहुजनों के उत्थान के लिए, खुशहाली के लिए, उन्नति के लिए काम किया। इस कड़ी में संत रैदास, संत तुकाराम, संत गाडगे, वीर चौहरमल भी उसमें शामिल हैं, संत अछूतानंद। और जब हम और महापुरुषों की बात करते हैं तो छत्रपति साहूजी महाराज, हम सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, पेरियार स्वामी नायकर और संविधान के रचयिता जिन्हें हम सिंबल ऑफ नॉलेज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं, जिनके बदौलत यहाँ बैठी तमाम सभा के लोगों का मान, अभिमान, उनकी शिक्षा, उनका ताकत, उनका शौर्य, उनकी पहचान, सब कुछ इस वीर पुरुष के चलते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर के चलते हैं। तो एक साथ इन तमाम बहुजन नायकों, संतों, गुरुओं और वीर बाबा चौहरमल के चरणों में शीश नवा करके अभिनंदन समर्पित करता हूं। और ये जो गांव के ग्रामीण हैं, मुझे मालूम है आप बहुत लड़ाका हैं, बहुत जुझारू हैं, डिगते नहीं हैं, काबू में नहीं आते हैं, इसीलिए आपके खिलाफ षड्यंत्र तो होता ही रहेगा, क्योंकि आप पासवां समाज से हैं, रक्षक समाज से हैं, दुसाध जिसे साधा नहीं जा सके, जिसे काबू में न किया जा सके। ये हम थोड़े बोल रहे हैं, वेद पुराण में लिखा हुआ है। इंद्र ने कहवाया कि ऐसी जाति बिरादरी है जो साधी नहीं जाती है, यही तो दुसाध है। और आप सभी तो दुसाध है, आप सभी तो पासवा है, भारत के रक्षक है, भारत की रक्षा करने वाले लोग हैं, उन आर्यों के मुकाबला करने वाले लोग हैं, अपनी पहचान न खोने वाले लोग हैं। बस आपको एहसास करने की आवश्यकता है कि हमारे मुश्किलों के पीछे हम ही कहीं ना कहीं हैं, हमारी सोच ही कहीं ना कहीं है, हमारी उदासीनता कहीं ना कहीं है। मैं उन बातों की तरफ गौर कराने से पहले, सबका मैं बारी बारी से नाम नहीं ले पाऊंगा, शायद कई लोगों से मैं परिचित भी नहीं हूं, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिला में एक कोई चौहरमल कल्याण समिति जैसी संस्था भी गठित है, जो पासवानों की हिमायत है, जो पासवानों की बेहतरी चाहता है, जो पासवानों के साथ खड़ा होता है। उस चौहरमल कल्याण समिति के पदाधिकारी लोग डाल्टनगंज से चल कर आए हैं। जिला के अलावे अनुमंडल स्तर पर भी पदाधिकारियों की एक श्रृंखला है, उन सब लोग बैठे हैं, सब लोग जुड़े हैं। सबका नाम न लेते हुए कई लोगों के साथ में पहले भी, पूर्व में भी मैं मंच साझा करता रहा हूं और लोग बैठे हैं। आप सबको मैं सामूहिक रूप से क्षमा मांगते हुए, सबका नाम न लेते हुए, मैं बहुत दंडवत होकर के आप सबको अपने समाज के प्रतिनिधि होने के नाते आप सबको मैं नमन करता हूँ, क्रांतिकारी जय भीम समर्पित करता हूँ। और जो बात मैं आप सबसे बांटना चाहता हूँ, मैं एक डॉक्टर होकर के, विज्ञान का विद्यार्थी होकर के और चिकित्सक होकर के आज मैं इस जो पूजा में शामिल हुआ हूं, उसके पीछे बस यही अनुभूति है, वीर चौहरमल के शौर्य को महसूस करना। मैंने किताबों में पढ़कर, उस मोकामा घाट के इतिहास को पढ़कर वो ताकत महसूस किया है कि मैं आपके बीच में आकर के कुछ बातें तो जरूर बांट करके जाऊं, कुछ बातें जो आहत की है उसको भी आपसे साझा करूं, क्योंकि आप हमारे हैं, आप अपने हैं, बिल्कुल करीब हैं, आपसे मैं जुड़ा हूं। इसलिए कुछ दंत कथाएं जो हम पर लादी गई, थोपी गई, उसका भी जिक्र करूंगा, और जो शौर्य की बातें जिस पर हमको नाज करना है उसकी भी बखूबी चर्चा मैं आज करूंगा।
लोग बोलते हैं ऊ युग की बात है, ऊ युग की बात नहीं है, यह युग की बात है। और वो ईसा पूर्व की बात भी नहीं है, ईसा के बहुत बाद की बात है। ये 1313 की बात है, ये जल्दी की बात है। 4 अप्रैल 1313 बहुत पुरानी बात नहीं है, ये ईसा के पहले की बात नहीं है। जब ईसा के 2500 साल पहले की बात आपको याद रह सकती है, उस पर नाज कर सकते हैं, उसका अनुगमन कर सकते हैं, तो 1313 में पैदा हुआ बीरबल, वो दमखम वाला, वो शौर्य वाला, वो साहस वाला, वो शील वाला। क्या व्यक्ति हमारा प्रेरणादायी नहीं हो सकता? वीर चौहरमल, उसके अनुगामी नहीं हो सकते? उसके दिखाए मार्ग पर नहीं चल सकते? बिल्कुल चल सकते हैं, लेकिन कहीं थोड़ी सी कमी रह गई है कि जो ब्राह्मणी बातें, जो षड्यंत्रकारी बातें हमारे लोगों पर लादी गई है, उसी को हम लोगों ने बड़ा मजबूती से पकड़ लिया है, और जो उनसे जुड़ा हुआ इतिहास था उसको जरा हम लोगों ने ढीला छोड़ दिया। मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि ये मई जून जुलाई के महीने में जब उत्तरी बिहार में जब फसल होती है, जब पौधे निकलते हैं, जब 1-1.5 फीट के होते हैं, तो एक पूजा अर्चना वहां मनाई जाती है। बाबा वीर चौहरमल की प्रतिमा रख करके पूजा अर्चना होती है, खिचड़ी पकाया जाता है और पहले 5 दुसाधों को परोसा जाता है। बात यहाँ तक तो बहुत गौरव देती है, लेकिन उसके आगे बात यहाँ आ जाती है कि उन पर जनेऊ चढ़ाए, लंगोट चढ़ाए और मोटा चीलम और हुक्का चढ़ाए। यहाँ बात थोड़ा पीड़ा देती है, क्योंकि सूरा मेरा मजे पमर ठानी वेर मणि सिक्खा पदम समाध्या में ये 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने कहा कि हमारे समाज की यदि सबसे बड़ी कोई बुरी बात है तो यही है कच्ची पक्की शराब। उसी बात को वीर चौहरमल ने अपने जीवन में शामिल किया। आपको लगता है कि दारू पी के टल्ली वाला होने वाला व्यक्ति इस प्रकार का शौर्य बलशाली होगा, इतनी भुजाओं में ताकत रखने वाला होगा, इस प्रकार से लोगों को ललकारने वाला होगा? कदापि नहीं। जो सूरा मेरा मजा पमद ठानी सबको छोड़ने वाला व्यक्ति होगा, वही बलशाली होगा, वही चौहरमल बन सकता है, वही तलकार के डंके के चोट पर लोगों को ललकार सकता है, सामंतवादियों से पंगा ले सकता है। एक संदेश है मित्रों कि आज हमारे समाज के लोग जो दारू पीकर के नाली में पड़े रहते हैं, न अपने परिवार की चिंता, न अपने बेटी बहनों की चिंता, न अपने भविष्य की चिंता, न सत्ता की चिंता, न भारत की चिंता, न अपने खेत बदारी की चिंता। उनको तो सीखने की जरूरत पड़ेगी ना चौहरमल से कि हमको सीलवान गुणवान बनना है, हमको हुरा मेरा मजे और ये मदिरा से पीड़ित रहने की आवश्यकता है, हमको गांजा पी के टल्ली नहीं रहने की जरूरत है। तो आज जो हम गांजा और हिकम चूल्हा और बाकी तमाम चीजें जो चढ़ा रहे हैं, इनसे विरत होने की आवश्यकता है। और कई प्रदेशों में मैंने देखा है, यहाँ तक मैंने सुना है कि झारखंड और बिहार के कुछ कोने में इवन की बोतल दारू भी उन पर चढ़ा दिया जाता है। मैं बहुत विनम्रता और बहुत नम्र होकर के आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इतिहास के पन्नों में कहीं भी दर्ज नहीं है कि उनको सूरा मेरा पसंद था या उनको चीलम गांजा पीना पसंद था, क्योंकि वो बुद्ध के मानने वाले थे, वो शीलवान थे, वो गुणवान थे और वो शौर्यवान थे। उनको इन सब चीज से कोई लगाव नहीं था। तो हमें लगता है कि मेरा इशारा समझ जाएंगे। 700 साल गुजरने के बाद चौहरमल से यही बात गांठ बांध कर सीखने की जरूरत है कि आज के बाद सूरा मेरा नहीं पीना है, इससे विरत रहना है, इससे दूर होकर के एक उत्कृष्ट जीवन की परिकल्पना करनी है। तब जाकर के हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा समाज मजबूत बनेगा। बहुत सारी बातें उनके जीवन को लेकर के हैं। आप सब जानते हैं कि 1313 इसमें पैदा होकर के 1433 ईस्वी 120 साल हो जाता है। आज हम 60 बरस की उम्र में बुजुर्ग होकर के हम सब जो मेन स्ट्रीम है यानी कि मुख्य धारा है जिंदगी की, सामाजिकता की, उससे हम कट जाते हैं। और जो व्यक्ति 120 साल तक इस धरती पर रहकर अपने बहुजनों का प्रतिनिधित्व करता रहा, सामंतियों से लड़ता रहा, अपने लोगों के भीतर मजबूती का उठाव जगाता रहा। नाम सुनो, पिसा अखाड़ा, 20/20 फुट का एक अखाड़ा है। वो अखाड़ा नहीं, वो जीवन देने वाली एक प्रेरणा स्थली है। वो क्यों है? क्योंकि हमारे लोगों में उत्साह की, उमंग की, शौर्य की, शक्ति की कमी होती है। उसी शक्ति को जगाने के लिए उन्होंने एक मलखंभ की स्थापना की कि इसी में हम लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए, अपने बाजुओं की ताकत बढ़ाने के लिए, लाठे डंडे से खेलने के लिए, तलवारबाजी के लिए उन्होंने सबको ललकारा और कई सालों तक कई युवाओं को, असंख्य लोगों को प्रशिक्षित किया। वो अखाड़ा आज वहां जाकर देख सकते हैं। लेकिन दुख के बात यह है कि उस अखाड़े के प्रबंध कमेटी को जो 7-8 बीघा जमीन मिला हुआ था, हमारी संगठनात्मक कमजोरी के चलते और मात्र 1-1.5-2 बीघा में सिमट करके रह गया है। सवाल यहां खड़ा करने की जरूरत है, यहां लड़ने भिड़ने की जरूरत है। संत वीर चौहरमल के नाम पर यहां गोल बंद होने की जरूरत है। मैं इन्हीं छोटी छोटी बातों को, मैं डॉक्टर होने के बावजूद
आप सबके बीच में हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर का बाद में हूँ। पहले तो पासवान हूँ, पहले तो पासवा हूँ, पहले तो दुस्ताद हूँ, नहीं सधने वाला हूँ। पहले तो आपका बेटा भाई भतीजा हूँ, बाद में फिर पोस्ट की गरिमा होगी, बाद में उधर अस्पताल में मेरी पोस्टिंग होगी। तो उन सारी बातों को पीछे छोड़ करके अपनापन का भाव लेकर के मैं आप सबके बीच में यहाँ पर आया हूँ। तो ये बातें रही। आप जानते हैं पिंडियों को पूजने की जो हमारी परंपरा है, हम कुछ क्या करते हैं, एक आध फिर कैसे गोल जो हम लोग है पिंडियां बना जाते हैं। और ये पिंडी बनाने की परंपरा बड़ी पुरानी परंपरा है, बुद्ध की परंपरा है, बुद्ध की परंपरा है। कई बार होता था कि जो महामानव होते थे उनकी अस्थियां, उनके बाल, उनके राख जलने के बाद उसको लेकर के पिंडियों में गाड़ करके हम उसकी भक्ति करते थे, उससे पूछते थे, हम स्नेह समर्पित करते थे। उनको हमेशा याद रखने का एक तरीका था। आज हम लोग लिख लिख के याद करते हैं कि फलना इसमें बाबा आए थे, फलना इसमें स्कूल खोले थे। ये विधान नहीं था, ये चलन नहीं था, ये हमारे पास सुविधाएं नहीं थी। इसलिए हम लोगों ने गीत संगीत के माध्यम से पत्थरों में उकेर करके, मूर्तियां बना करके, चट्टानों पर उनकी प्रतिमाएं स्थापित करके हम लोगों ने कई बार उनको बहुत बाबा के रूप में हम लोगों ने पूजा। कई बार हम लोगों ने उनको पीर बाबा चौहरबल के रूप में पूजा। आप सबने देखा होगा, कई चौक चौराहों पर देखा होगा, एक आदमी बलशाली सा व्यक्ति हाथ में तलवार लिए हुए, माथे पर पग है यानी कि पगड़ी है, और पैरों में एक ऐसा लंबा सा जूता है, बगल में एक शेर है। ये प्रतीक है। चौहरमल ने अपने जीवन में कभी शेर नहीं पाला, लेकिन उनकी उपस्थिति ही शेर जैसी थी, उनकी उपस्थिति ही बाघ पालने जैसी थी। और आज बहुजनों को, आज दुसाधों को, आज पासवानों को इससे जोड़कर देखने की जरूरत है। और एक प्रसंग आता है, आप सब जानते हैं, रेशमा की कहानी बहुत जानते हैं। कुछ बातें तो हकीकत है, कुछ बातें फसाना मात्र है, कुछ हमको भ्रमित करने के लिए उस भ्रम जाल से दूर निकल करके जो जरूरी बातें हैं, इतिहास की बातें हैं, जो प्रेरणादायी बातें हैं, जो हमें गौरव महसूस करवाने वाली है बातें हैं, उसको जोड़ना पड़ेगा। एक बार की बात है कि चौहरमल को रेशमा बहुत चाहती थी, आप सब जानते हैं। उसके प्रेम में बहुत दीवानी थी, उसके प्रेम में बहुत पागल थी। कितना प्यार करती थी कहीं लिखा हुआ तो नहीं है, चर्चाओं में, गीत में, गानों में, नाटकों में ये दिखाया जाता है कि इतनी पागल थी कि उसके लिए जान देने तक लिए तैयार थी। कहा जाता है कि वही मोकामा घाट में जहाँ उनका घर था, एक कुआं हुआ करता था, और वहीं पर वो बैठ करके उनका इंतजार करती थी। और ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब रेशमा का भाई, चौहरमल का गुरु भाई था, उसके साथ पढ़ा करता था। जब रेशमा का भाई जो है कि घर में चला गया, बहुत दिन से स्कूल नहीं गया, इस बात से भी हमको बहुत सरोकार नहीं कि उसमें स्कूल होता था, क्योंकि अंबेडकर को 1921 कुछ ईस्वी में जब स्कूलों में बैठने का उनको अधिकार नहीं था, जहां सोनों के बच्चे जूता खोलते थे वहां अंबेडकर को बैठाया जाता था। तो 1313 ईस्वी में चौहरमल को कहाँ स्कूल भेजा जाता हो और शिक्षक कहाँ पढ़ाते होंगे, इस बात से भी हमको थोड़ा भय लगता है, संभव नहीं है। लेकिन हाँ, एक गुरु शिष्य की परंपरा थी, पहले भी एक गुरु शिष्य की परंपरा थी। कुछ गुरुओं को शिक्षा देने का एक उनकी तरफ से कोशिश होती थी। इसी कड़ी का एक हिसाब है कि संत रायदास ने भी गुरु से कुछ ज्ञान पाया था। तो हो सकता है, इस बात से मैं ताल्लुकात रखता हूँ कि चौहरमल को भी ऐसे स्कूल में, ऐसे गुरुकुल में, ऐसे शिक्षा संस्थान में जाने का मौका मिला हुआ होगा 1313 ईस्वी में के बाद जो शिक्षाएं बांटती होंगी। तो उसी शिक्षण संस्थान में चौहरमल का गुरु भाई जो रेशमा का भाई था, वो जो है कि स्कूल जाना छोड़ दिया। तो चौहरमल को बोला जरा पकड़ के लेके आओ, उसको पढ़ाना है, भैया नहीं आ रहा है। तो जब चौहरमल लेने के लिए गए तो रेशमा उनको देखती है, तो उनकी कद काठी, उनके रूप गुण को देख करके वो जो है मोहित हो जाती है, उससे प्रेम करने लगती है। यहाँ तक बात चलता है, समझ में आता है, मानवीय लाख है। लेकिन 1313 ईस्वी की जो विधान थे, जो परिस्थितियां थी, जो मनोवाद का डंका था, एक दलित व्यक्ति, दुसाध जाति में जन्मा हुआ व्यक्ति दूसरे श्रेष्ठ कुल के वधुओं के साथ प्रेम करना, उनके साथ विवाह करना, ये सपने और ख्वाब से परे की चीज है। इतिहास में कहीं कोई ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है, इसलिए बहुत ज्यादा इस पर जाने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से जो स्वर्ण महिलाएं थी, उनका दलित के लिए प्रेम उमड़ना, दलित से प्रेम करना, इस पर बहुत ज्यादा गहराई से जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब प्रेम परवान नहीं चढ़ता है, जब हमारे बलशाली, हमारे बलवान चौहरमल जब रेशमा के नहीं होते हैं, या विवाह नहीं हो पाता है, या एक मुकाम तक नहीं पहुंचता है, तो रेशमा खफा हो जाती है। ये व्यवहारिकता था, ये सूझबूझ थी चौहरमल की कि हम काहे ना भैया ऐसा विवाद में पड़ेंगे कि हमारे लोगों पर ऐसा लांछन लगे। उन्होंने वो जगह ही छोड़ करके अपना काम धाम शुरू किया और अपने लोगों को जगाने, बढ़ाने, मजबूत करने के काम में वो अपना जुट गए। लेकिन बात वहां से भी नहीं बढ़ी, बात उससे भी आगे निकल गई। और जब प्रेम परवान नहीं चढ़ा तो रेशमा ने चौहरमल के मामा के घर के गांव में बाघ घुसवा दिया। जंगली जानवर बाघ छुड़वा दे, काट खाओ। मैं एक छोटा सा सवाल छोड़ के जाना चाहता हूं कि यदि कोई किसी से अलौकिक प्रेम करेगा
तो उसके घर में बाघ छोड़ेगा, उसके रिश्तेदारों को बाघ से कटवाएगा। मेरी बहनें मुझसे प्यार करती है, मेरी माँ मुझसे प्यार करती है, मेरा पिता मुझसे प्यार करता है, मेरा पिता मेरे घर में बाघ छोड़ेगा कि जा बेटा औरंगाबाद में काट खाओ जन्मेजय को, नहीं करेगा। यदि आप अपने बंधुओं से, अपने अभिभावकों से, अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से यदि प्यार करते हैं तो आप उनको अपमानित नहीं करेंगे, उनको लज्जित नहीं करेंगे, उनके ऊपर हिंसा नहीं करेंगे, उनको प्रताड़ित नहीं करेंगे। ये बाबा वीर जौहरमल ने हमको सिखाया है। सूझबूझ की पराकाष्ठा तो देखिए, अपने लोगों के हिफाजत के लिए तलवारें भी उठाई, लाठियां भी उठाई, अपने लोगों का प्रतिनिधित्व भी किया। सामंतों के आगे उन्होंने गर्दन नहीं झुकाई, अपने लोगों को ललकार करके मजबूत किया लड़ने भिड़ने के लिए कि बात जब स्मिता पर आ जाए, बात जब अपनी इज्जत प्रतिष्ठा पर आ जाए तो हमको तलवार भी उठानी पड़ेगी, लाठी भी उठानी पड़ेगी। उस बात को भी भूल करके आज हम कायर बन गए हैं। ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि कुछ महीने पहले लगातार, चाहे वो मधुबनी में हो, चाहे वो दरभंगा में हो, चाहे नालंदा में हो, चाहे बिहार शरीफ में हो, चाहे गया में हो, चाहे बक्सर में हो, पासवानों को बुरी तरीके से मारा गया, काटा गया, मारा गया। अर्थियां उठी, अर्थियों को उठाने में हमारी आवाजें तो उठी, हमारे कंधे तो रखे, हमारे जुबान से वो क्रांति की आवाज नहीं हो सकी, वो आवाज, वो सवाल नहीं उठ सका सत्ता के सामने कि क्यों ऐसा हो रहा है, पासवानों को इस तरह से क्यों निशाना बनाया जा रहा है। मुझे कहते हुए ये दुख नहीं होगा और कोई भय भी नहीं होगा कि हमारे लोगों को निशाना इसलिए बनाया जाता है कि हमारे लोग सभी क्षेत्रों में इतने मजबूत हैं कि किसी के झांसे में नहीं आते, किसी से डरते नहीं है, किसी से भयभीत